आत्मा गर्व कैसे चुनती है और अपने माता पिता शहर को कैसे सिलेक्ट करती है। आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जो अक्सर ये कहते हैं कि हमें ऐसे घर में भगवान ने क्यों जन्म दिया, हमें ऐसे माता पिता क्यों मिले जहां इतना दुख दर्द है, तकलीफ है या माता पिता परेशान करते हैं। जो ऐशो आराम चाहिए था, जैसा मकान, गाड़ी, बंगला जो भी चाहिए था, जो सुख सुविधाएं चाहिए थी, वो उनको नहीं मिल पा रही। तो कई बार उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि आखिर भगवान ने हमें ऐसे घर में क्यों जन्म दे दिया, आखिर भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। तो आज जानते हैं कि इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आत्मा ऐसे गर्भ में क्यों आती है। जय सच्चिदानंद प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर परमात्मा किसी को अपने हिसाब से धरती पर भेजता है तो फिर आज कोई अमीर या गरीब नहीं होता, भगवान सबको समान बनाता, क्योंकि भगवान किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता कि भगवान ने एक बच्चे को किसी राजा के यहाँ जन्म दे दिया, राजकुमार बना दिया, जहाँ उसके इंतजार में दास दासियां नौकर सब खड़े हैं उसकी सेवा के लिए, और एक बच्चे को ऐसा जन्म दे दिया कि वो फुटपाथ पर है, जहाँ पर उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने एक को तो पूरे देश का मालिक बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया, और एक को उसी देश में भिखारी बना दिया। वो दो वक्त की रोटी के लिए भी भटक रहा है। आप खुद विचार करिए, क्या भगवान इतना भेदभाव कर सकते हैं? ये सब कुछ होता है हमारे कर्म के आधार पर, और हमारे कर्म जैसे होते हैं उसी के अनुसार फिर हमारा परिवार चुना जाता है। किस आत्मा के साथ हमने कैसा हिसाब किताब रखा है, वैसे ही वहाँ पर हमारे माता पिता होते। अब कई लोग कहते हैं कि हम कर्म को नहीं मानते। तो अगर आप कर्म को नहीं मानते तो मुझे ये बताइए कि जो बच्चे जन्म लेते हैं एक ही मुहूर्त में, एक ही टाइम पर कितने ही बच्चे जन्म लेते हैं। तो एक ने राजा के यहाँ जन्म लिया, राजकुमार बन गया, और एक ने किसी गरीब भिखारी के यहाँ जन्म लिया तो भिखारी बन गया। क्या आपके पास कोई जवाब है कि ऐसा क्यों हुआ? अभी तो इनने कोई कर्म किया ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो गया? प्यारे दर्शकों, ये सब कुछ होता है पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर। जो आत्मा हमारा पिछला जन्म लेकर आती है वह पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार अगला जन्म निर्धारित करती है। हमने खुद अपने लिए किए गए कर्म से अपना अगला जन्म तय किया होता है। आज आपको हम भी बताएंगे कि आत्मा के जन्म का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आत्मा शरीर डिसाइड करती है कि मुझे यहाँ जन्म लेना है, इस घर में। आपको बता दें कि जन्म लेने का बहुत सारा प्रोसेस पहले ही हो चुका होता है। अब क्या होता है, अब आप किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, वहाँ आपने जैसे कर्म कर रखे होते हैं, और जब आपका शरीर छूट जाता है, आपकी मृत्यु हो जाती है, उस समय आपके अगले जीवन की नींव रखी जाती है। आपने इस जीवन में कौन कौन से ऐसे टास्क किए जो आपकी सोल का मुख्य एजेंडा था, वही तय करता है कि अगला जन्म आपका कैसा होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आत्मा के अधूरे कार्य पूरे करने के लिए एजेंडा सेट किया जाता है। मान लीजिए आपने ठाना है कि इस बार आईएएस बनना है या देश सेवा करनी है। यदि आपका सोल एजेंडा है, फिर आप उसी हिसाब से शरीर तलाशते हैं, और आपके पिछले कर्मों के आधार पर आत्मा को माता पिता और माहौल मिलता है। थोड़ी सी चॉइस आत्मा के पास होती है। जैसे वो देशों में कर्मिक कनेक्शन हो तो आत्मा चुन सकती है कि कहाँ जन्म लेना है, लेकिन ये चॉइस लिमिटेड होती है और सोल एजेंडा पर आधारित होती है। अगर आत्मा बहुत उच्च स्तर की है, पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, भक्ति की है, तो आत्मा जन्म भी ऐसे ही भक्तिमय माता पिता के घर पर लेती है। माता पिता की भी अपनी आस्था होती है, जिसे गर्भ धारण संस्कार कहते हैं। अगर उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए आत्मा का आवाहन किया है और कर्मिक कनेक्शन है,
तो वही आत्मा उनके घर आती है। आमतौर पर मृत्यु के बाद 60 से 80 दिनों के बीच आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। इसलिए माता पिता को गर्भ धारण सोच समझकर करना चाहिए। आत्मा वही माता पिता और वही शहर चुनती है जहां उसका पुराने जन्मों का हिसाब किताब होता है। अच्छे कर्म और अच्छे संस्कार आपके अगले जन्म को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री परम हंसाय नमः। धन्यवाद।